नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी जीत के नतीजे आए हैं, भारत में और दुनिया भर में तमाम सरकारी गैर सरकारी जो मीडिया है उसकी रिपोर्टिंग दिलचस्प है। खासकर भारत को लेकर, भारत के प्रति ट्रंप प्रशासन के संभावित नजरिए को लेकर। वह क्या है, आज के शो में उन्हीं चीजों पर बात होगी। आखिर वे चीजें क्या हैं जो भारत और अमेरिका के बीच बड़े मतभेद की वजह हैं, और वो दूसरी महत्वपूर्ण चीजें भी क्या हैं जिन्हें लेकर अमेरिका भारत को अपना भरोसेमंद पार्टनर समझ रहा। भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन के नजरिए में इन्हीं चीजों का महत्व झलकता है दोस्तों, और इसके जरिए आज के शो में आगे हम यह भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों भारत का रिश्ता बाइडेन रिजिम में खराब हो गया था और क्यों ट्रंप की रिजिम में उसके बहुत बेहतर होने की उम्मीदें हैं, बावजूद कि अभी ट्रंप ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले रीच के लिए आप एक लाइक और कमेंट कर दें, जैसे हमेशा करते हैं। दोस्तों, जब से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे आए हैं, तभी से ट्रंप की रिजिम में भारत पर किस तरह दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, इसका अनुमान फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, चीन आदि के टुकड़ों पर पलने वाला उनका मीडिया लगा रहा। उनके तमाम विश्लेषणों के जरिए एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा, ताकि ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ भारत में एक माहौल बनाया जा सके, ताकि उस माहौल पर लोग प्रतिक्रियाएं दें और उन्हीं का इस्तेमाल करके अमेरिका की नई रिजिम में उसके मन में एक एंटी इंडिया मूड तैयार किया जा सके, प्लांट किया जा सके। बीबीसी हो, वाशिंगटन पोस्ट हो या फिर अल जजीरा या भारत के तमाम जो बड़े प्रतिष्ठित अंग्रेजी के प्रकाशन समूह है, सबका रवैया एक दिख रहा है। वे पत्रकार भी जो लेफ्ट विचार के लिए मशहूर रहे हैं, सब के सब डेक्कन हेराल्ड से डेक्कन क्रॉनिकल तक, द हिंदू और द सिटीजन तक यही करते दिख रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं। अंग्रेजी के भारतीय प्रकाशन लेफ्ट माइंडसेट के लोगों के लेखों को धड़ल्ले से छाप रहे हैं। पिछले 20 दिनों से दोस्तों उनके विश्लेषणों को देख पढ़ रहा हूं, सब कुछ डाउट्स के सहारे। जैसे वीजा नियमों पर सख्ती, अवैध घुसपैठ के खिलाफ ट्रंप की संभावित कार्रवाई और उसकी चपेट में भारत के आने को लेकर के आशंकाएं, अमेरिकी टैरिफ की घोषणा और ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत की तरफ से मोदी क्यों नहीं गए, जयशंकर को क्यों भेजा गया, जैसे तमाम डाउट्स के सहारे हवाई विश्लेषण किए जा रहे हैं। लेकिन कोई चीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि की खबर नहीं ले रहा। भारत का तो ट्रंप ने अभी तक नाम नहीं लिया है, मगर हर दूसरे दिन दोस्तों इन देशों के खिलाफ ट्रंप और उनकी टीम से कोई ना कोई बड़ी घोषणा देखने को मिल रही है। आप चेक कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन भारत के जो अंग्रेजी के पत्रकार हैं, बड़े बड़े नामचीन हिंदी के कचरा पत्रकार हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा पीट रहे हैं इन्हीं चीजों के सहारे। वे क्या कर रहे हैं शायद उन्हें बेहतर मालूम है, और हो सकता है कि उन्हें ना मालूम हो। लेकिन मोदी विरोध में इतना अंधा हो चुके हैं कि हवाई अनुमानों के आधार पर ट्रंप के हाथों भारत के बर्बादी की घोषणाएं कर रहे हैं। ऐसी घोषणाएं करने वाले कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, भारत के भारतीय या भारत के हमदर्द नहीं कहे जा सकते। खैर, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अमेरिका में सरकार किसी की भी हो, अमूमन उनकी विदेश नीति एक ही रहती है, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, और वह नीति है उनकी अमेरिका फर्स्ट। यानी अमेरिका को लाभ मिल रहा है या नहीं, अमेरिकी प्रशासन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बावजूद कि ओबामा युग के बाद जरूर इसमें कुछ चीजें बेपटरी दिखी, और इन्हीं चीजों की वजह से दोस्तों बाइडेन प्रशासन के बिल्कुल आखिर में भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों पर थोड़ा सा असर दिखा। जहां तक बात भारत और अमेरिका के मतभेद के सवाल को लेकर के है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर दोनों की राय एक नहीं है। वह क्या है? रूस, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के उनके मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच में कुछ पॉइंट्स पर मतभेद हैं, लेकिन विरोध नहीं है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा। अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ भारत वैसा संबंध रखे जैसे अमेरिका कहे, जो कि संभव नहीं। ईरान के साथ भी अमेरिका यही चाहता है
कि भारत उसी तरह से संबंध रखे जैसा वह कहे, मगर भारत ईरान को महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है क्योंकि हजारों सालों से दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका म्यांमार में चाहता है कि भारत चीन के प्रभाव के खिलाफ काम करे, जबकि भारत अमेरिका से विपरीत सोचता है और मानता है कि म्यांमार में वहां की सरकार के साथ काम करे, सरकार जिसकी भी हो। पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल अमेरिका अपने मन मुताबिक करना चाहता है, बेशक बांग्लादेश में चीन के खिलाफ भी, लेकिन भारत चाहता है कि उसकी क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से दोनों देशों को चीन के खिलाफ हथियार की तरह नहीं बल्कि भारत के नजरिए से, भारत के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत उसकी आधी अधूरी लड़ाई को अपनी सेना भेज करके पूरी करे, और भारत को लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक इसी तरह अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ ट्रेड वार में शामिल हो, मगर भारत को लगता है कि चीन को ट्रेड वार में रोकना, जैसा कि अमेरिका चाहता है, ट्रेड वार में रोकना उसे मुश्किल है। कैसे? पिछले एपिसोड में दोस्तों आपको मैक्सिको का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की गई थी कि चीन अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए जो ट्रंप की संभावित योजना है, अपने प्रोडक्शन प्लांट को मैक्सिको में शिफ्ट कर रहा। अब कैसे निपटोगे तुम उससे? भारत चीन के खिलाफ अमेरिका को हर संभव मदद देने को तैयार है, मगर वैसे नहीं जैसे अमेरिका चाहता है। यह मतभेद की वजह है, विवाद की नहीं। बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में इन्हीं मतभेद की चीजों को अमेरिका और भारत के बीच विवाद का विषय मान लिया, और उसका नतीजा दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में आज की तारीख में सामने है। इमरान को जेल में डालकर आर्मी के शैडो शासन पाकिस्तान को धधकता हुआ ज्वालामुखी बना चुका है, और बांग्लादेश दोस्तों ज्वालामुखी बनने की कगार पर है। और भारत अमेरिका के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दोस्तों चीन के खिलाफ असल में अमेरिका की सिरदर्दी भी यही है। भारत के बाजार का, भारत के संसाधन का, भारत की सेना का अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है, मगर भारत को ग्लोबल साउथ का अगुवा बनने से अमेरिका को दिक्कत है। अमेरिका को लगता है कि भारत भी कभी चीन की तरह ही उसके लिए एक खतरनाक चुनौती बन सकता है। यह गलत है, भारत ऐसा नहीं सोचता। ट्रंप की सोच यहीं पर थोड़ी अलग नजर आती है। हालांकि ट्रंप ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर ट्रंप की रिजिम में भारत के साथ रिश्तों के बेहतर होने के कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? भारत लोकतंत्र, चुनी हुई सरकार और आपसी बातचीत में भरोसा करता है। यहां तक कि भारत ईरान और इजराइल के बीच भी बातचीत का पक्षधर है और उसके लिए प्रयास कर रहा है, और सार्वजनिक रूप से इसे व्यक्त भी कर चुका है। भारत को लगता है कि ईरान को या फिर रूस को, यहां तक कि चीन को भी या किसी भी देश को नजरअंदाज करके आज की तारीख में दुनिया में अस्थायी शांति और समृद्धि नहीं लाई जा सकती। ट्रंप की राय यहीं पर दोस्तों, ट्रंप के विचार हैं वो यहीं पर भारत के साथ मेल खाते हुए नजर आते हैं। ट्रंप भी दुनिया में स्थायी शांति और समृद्धि में भरोसा करते हैं। ट्रंप ने तो नेटो को अमेरिका की तरफ से मिलने वाले तमाम सहयोग तक को खत्म करने की बात कही है। उनका मानना है कि अमेरिका क्यों किसी दूसरे देश की सुरक्षा आदि पर खर्च करे, और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है। खैर दोस्तों, ट्रंप या कोई और अमेरिकी सरकार चाह कर भी, अगर वो चाहे तो भी, फिलहाल की स्थिति में भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ट्रंप भारत को बर्बाद कर देंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को चीन से खतरा है। चीन चुनौती भी दे रहा है अमेरिका को, और चीन कहीं ना कहीं अमेरिका की जगह लेना चाहता है, अमेरिका को खत्म करके। भारत ऐसा नहीं सोचता। और ठीक इसी तरह कहीं ना कहीं तमाम यूरोपीय देशों की सोच भी अमेरिका को रिप्लेस करने की है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया, डॉलर के मुकाबले यूरो की घोषणा भी की। यह सब असल में अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने के लिए ही था, और इसी वजह से तमाम यूरोपीय देशों पर ट्रंप के कड़े बर्ताव को रोजाना आप देख रहे होंगे। भारत और अमेरिका के बीच जो लकड़ी लगाने या जनमानस तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसका जिक्र शुरू में किया गया, असल में वह इसीलिए है कि किसी भी तरह
ट्रंप के रिजिम में भारत और अमेरिका के रिश्ते बेपटरी हो जाएं और उसका फायदा उन्हें मिले, जो उनका मकसद है, एजेंडा है। लेकिन भारत अमेरिका को खत्म नहीं करना चाहता। भारत अमेरिका के साथ काम करना चाहता है और सिर्फ इतना चाहता है कि अमेरिका उसे ग्लोबल साउथ के अगुआ के रूप में रिकॉग्नाइज करे। तमाम देश चीन से डरे हुए हैं, यूरोप से डरे हुए हैं और भारत के साथ, भारत के पीछे खड़े हैं। रूस भी यही चाहता है, दुनिया का संतुलन बना रहे, और इसमें अमेरिका का नुकसान नहीं, फायदा है दोस्तों। ट्रंप के तमाम संकेत भी यही हैं। उनकी चुनौती फिलहाल चीन है और चीन को रोकने के लिए वे इसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि कुछ चीजें उनकी अलग नजर आ रही। ट्रंप की योजनाएं तभी सफल होंगी चीन के खिलाफ जब वे अलग अलग रीजन में भारत जैसे पार्टनर्स का चीन के खिलाफ भरोसा जीतेंगे, उन्हें मजबूत बनाएंगे। ट्रंप को बेहतर पता है कि भारत अमेरिकी हेजीमनी को चुनौती नहीं देता जैसे चीन दे रहा या यूरोप कोशिश में है। ट्रंप को यह भी पता है कि भारत, रूस, ईरान आदि देशों के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं करता। जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के रिजिम में बर्बाद हो जाएगा, उन्हें इस चीज को समझना चाहिए। अब ट्रंप भारत को मजबूत बनाए या न बनाए, यह उनकी मर्जी है, लेकिन तय मान के चलिए कि ट्रंप के रिजिम में भी भारत की भूमिका कम नहीं होगी और रिश्ते दोस्तों बहुत ही बेहतर होंगे। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और शेयर भी करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।